A very good morning to all of you. Here comes once again Saurav Kumar, and we'll be talking about CPTC, that is Computer Programming through C. And now I'll be talking about arrays. So, guys, it's a very good thing that we have finished. We have almost finished 70% of our syllabus, and now we are in arrays, and I'll be talking about arrays. So, what do you mean by arrays? तो आप लोग एरे से क्या समझते हैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए जानना जरूरी होगा। और थोड़ा बहुत मैं एरे के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से एरे काम करता है। नाउ आई विल बी जस्ट शेयरिंग यू द स्क्रीन दैट व्हाट एन एरे इज। फाइंड आउट, जस्ट चेक इट आउट दैट दिस इज एरे। एंड नाउ एरे क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल जब भी हम लोग लिखते हैं तो वी टेक इट एज इंटीजर, इंट ए बी सी। तो ये क्या है, इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है जो कि वेरिएबल ए, बी और सी जो है वेरिएबल, उसका इंटीजर टाइप बताता है ना। तो उसी तरीके से हम लोग ये जो ए बी सी जो वेरिएबल है, ये क्या है? सिंगल कैरेक्टर है। और इसमें इसके अंदर कोई इंटीजर आ सकता है, मतलब ए की वैल्यू 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कोई एक ही वैल्यू हो सकती है। लेकिन व्हाट इफ वी वांट टू पुट अ स्ट्रिंग इनटू इट? अगर मैं ए इज इक्वल टू सी करना चाहूं, कैरेक्टर डालना चाहूं, ए इज इक्वल टू सी, मतलब ए में सी को डालना चाहूं या सी में ए को डालना चाहूं, तो उसको हम लोग कैरेक्टर टाइप लेते हैं। लेकिन उसी में अगर ए इज इक्वल टू राम बोलूं, बी इज इक्वल टू श्याम बोलूं, तो उसको कैसे डालेंगे? उसको डालने के लिए हमें स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग, है ना। तो ये चीजें तो हमें आती है पहले से। लेकिन वहीं पर अगर सेट ऑफ डेटा हमें लेना पड़े, तब उसके लिए हम लोग एरेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एरेज का प्रयोग करते हैं। अब सेट ऑफ डेटा होता क्या है? सपोज कीजिए कि मैंने वेरिएबल लिया ए और उसमें डालना है मुझे वैल्यू 2 भी, 3 भी डालना है, 4 भी डालना है, मतलब 2 3 4 5 8 7 ऐसे नंबर्स, काफी सारे नंबर्स मुझे एक ही सिंगल वेरिएबल के अंदर डालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग एरे को डिफाइन करते हैं। नाउ वी विल लुक दैट व्हाट एन एरे इज। एन एरे इज एन आइडेंटिफायर। एरे क्या है? एक आइडेंटिफायर। वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर होता है। तो एन एरे इज एन आइडेंटिफायर जस्ट लाइक वेरिएबल टू स्टोर डेटा, टू स्टोर अ सेट ऑफ डेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेट ऑफ डेटा को स्टोर कर रहा है। तो सेट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफायर को यूज करते हैं। अब ये आइडेंटिफायर क्या करता है? जो देखिए यहाँ पे सेट ऑफ डेटा है विथ कॉमन नेम। एक कॉमन नेम जिसके पास हो। सेट ऑफ डेटा जो होते हैं ना, वो कैसा होते हैं? वो सेट ऑफ डेटा कुछ और नहीं होते बल्कि सेम टाइप ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। सेम टाइप ऑफ डेटा मतलब जो होमोजीनियस इन नेचर हो, उसको हम लोग सेम टाइप ऑफ डेटा कहते हैं। तो एन एरे इज एन आइडेंटिफायर टू स्टोर अ सेट ऑफ डेटा विथ कॉमन नेम। नोट दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली अ सिंगल डेटा। यहाँ पे देखिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जो वेरिएबल है दैट कैन स्टोर अ सिंगल डेटा। एरेज मे बी वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। एरेज क्या हो सकते हैं? वन डायमेंशनल भी हो सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एरे को डिफाइन किया है, ये देखिए डेफिनेशन है उसका। एरे आर डिफाइंड लाइक द वेरिएबल with an exception that each array name must be accompanied by the size, that is the max number of data it can store. For one dimensional array, the size is specified in a square bracket immediately after the name of the array size. अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा एरे है, एरे को हम लोग डिफाइन तो करते हैं, लेकिन कैसे डिफाइन करते हैं? एरे को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एरे को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे दो टाइप के एरे होते हैं, एक वन डायमेंशनल और दूसरा मल्टी डायमेंशनल, है ना। तो एरे मल्टी डायमेंशनल को अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या है? वो इस तरीके का होता है कि उसमें हम लोग कोई ना कोई एक जो वन डायमेंशनल एरे होते हैं, उसमें हम लोग एक ही टाइप के जो एरे होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने दिखाया है वेरिएबल्स विच कैन एक्स एन एक्सेप्शन दैट ईच एरे नेम मस्ट बी अकम्पनीड बाय द साइज।
तो उसके साइज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एरे के साइज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप क्या होता है, इंट, फ्लोट, ये डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे हम लोग इंट लिख सकते हैं। एरे नेम हम लोग कोई भी नेम ले सकते हैं, एरे नेम राम, श्याम, या फिर कौस्तुभ, नारायण, ये सब कुछ भी जो है हम लोग ले सकते हैं एरे साइज के नेम में। तो अब एरे का साइज जब लेंगे तो जो साइज होगा वो साइज हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8। तो ये कौस्तुभ नारायण का साइज डिफाइन हो जाएगा। तो कौस्तुभ नारायण क्या हुआ, कौस्तुभ इज द एरे नेम एंड साइज विथ 8, मतलब 8 कैरेक्टर्स उसमें जा सकते हैं या 8 वेरिएबल उसमें जा सकते हैं। तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए, आगे देखेंगे उसको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, सो फार वी हैव बीन डिक्लेयरिंग सिंपल वेरिएबल्स। अभी तक हम लोग ने देखा था इंट आई, इंट बी, ऐसे लेते थे। तो ये डिक्लेयर्स अ सिंगल वेरिएबल नेम्ड आई ऑफ टाइप इंट, इंटीजर टाइप का आई एक वेरिएबल हो गया, है ना। इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, लेकिन उस टाइप के सेवरल एलिमेंट्स को हम लोग को दर्शाते हैं, अ सेट ऑफ एलिमेंट्स को, तो वो कैसे दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इंट ए इज द नेम एंड 10 इज द साइज, 10 उसका साइज हो गया। अब यहाँ पे ए की जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा राम, श्याम, कौस्तुभ, नारायण, ये सब जो है डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, उसका साइज यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। We can declare an array named A consisting of 10 elements। इसमें क्या है, int A है और नेम क्या है, 10 है, मतलब consisting of 10 elements। तो उसमें A जो साइज होगा उसमें 10 एलिमेंट चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है मैंने लिखा है each type int, तो ये जो है आपका A एक ऐसा साइज होगा जिसमें कि आपका इंटीजर टाइप का होगा और उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें जा सकेंगे वो होंगे 10, और सारे के सारे इंट टाइप के ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंट जाए और दूसरा कैरेक्टर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वी कैन पुट ओनली वन टाइप ऑफ होमोजीनियस, जिसमें कि हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सिंपली स्पीकिंग एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू, एक वैल्यू से ज्यादा स्टोर कर सकता है। You specify which of several values you are referring to at any given time by using a numeric subscript। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। You can specify each several values you are referring to at any given time by using numeric subscript। तो न्यूमरिक सबस्क्रिप्ट से हम लोगों को दर्शा सकते हैं ए की वैल्यू A0, A1। जैसे यहाँ पे देखिए ए की A10 लिए हैं, तो ए का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के 9 तक होगा। क्यों, क्योंकि 0 इज ऑल्सो नंबर, तो 0 से लेकर 9 तक होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो A0 जो होगा वो पहला एलिमेंट होगा, A1 जो है दूसरा एलिमेंट होगा, A2 तीसरा, A4 आपका पांचवा, उसी तरीके से आपका A9 आपका 10वां एलिमेंट होगा। तो इसको जो है हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब आगे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंट x, और x की जगह हम लोग नेमिंग कर सकते हैं कुछ और भी, जैसे कि कौस्तुभ, नारायण, आपका A, B, C, राम, श्याम, कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो वो जो टाइप है वो भी हम बदल सकते हैं। इंट के बदले फ्लोट लिख सकते हैं, उसकी जगह कैरेक्टर भी ले सकते हैं। तो जब हम लोग कैरेक्टर और फ्लोट लेंगे तो उसमें जो है हमें साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देना होगा, मतलब जनरली जो साइज होता है उससे ज़्यादा बढ़ा करके लिखना होगा। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर एंड हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टर और जो फ्लोट होते हैं उसमें साइज ज़्यादा लगता है, मतलब जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा खर्च होता है। नोट, with the declaration in text 100, कंप्यूटर क्रिएट्स 100 मेमोरीज। x 100 लेने का मतलब है कि 100 मेमोरी सेल क्रिएट होगा। उसी तरीके से नेम x0, x1 और x2 x99 तक चला जाएगा और 99 वैल्यूज उसमें जा सकते हैं। Here the same identifier x is used but various data are distinguished। तो इसमें बहुत सारे डेटा को डिस्टिंग्विश करके रखना होगा बाय द सबस्क्रिप्ट। तो उसमें जो है सबस्क्रिप्ट को लगा करके, जैसे a और 10 की वैल्यू क्या है, A15 की वैल्यू क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग अलग से डिफाइन कर सकते हैं।
क्योंकि उसके लिए अलग अलग नंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब देखिए एरे का इनिशियलाइजेशन है। यहाँ पे एरे का इनिशियलाइजेशन दिखाया गया है। ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल टू असाइन टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एन एरे एट वंस यूजिंग एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन। तो असाइनमेंट एक्सप्रेशन के जरिए जो है हम लोग हमेशा सारे के सारे वैल्यूज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, सारे एलिमेंट्स उसमें नहीं आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो है हम लोग एरे लेते हैं इसके लिए, और एरे के साथ साथ हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा। इट इज पॉसिबल टू इनिशियलाइज सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स को हम लोग एरे के साथ डिफाइन करेंगे और उसको जो है उस तरीके से लेंगे। जैसे यहाँ पे इंट ए है और इंट ए इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, जिसमें कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाला गया है। ठीक है, द लिस्ट ऑफ वैल्यूज एनक्लोज इन ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कोमास प्रोवाइडेड द इनिशियल वैल्यूज। तो ये आपको इनिशियल वैल्यूज होता है, जैसे कि 0 1 2 3 जो आपने डाल रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, वो इनिशियल वैल्यू होगा। तो वो नेमिंग है। ये जो 0 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हम लोग डाल सकते हैं, बाकी की जगह खाली रहेगी। ए इसमें जा सकता है 10 एलिमेंट्स, लेकिन हमने इसमें डाला है 7 एलिमेंट्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग चाहें वी वुड इनिशियलाइज A7 A8 एंड A9 to 0, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, when an array is defined it includes the initializer। मतलब B0 जैसे B है तो उसको हम लोग कर सकते हैं, B0 की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी, B1 की वैल्यू 11 हो जाएगी। यहाँ पे 10 11 12 13 14 दिया हुआ है, तो A0 A1 A2 A3 A4, मतलब आपका जो A4 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो 14 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग इनिशियलाइज्ड। ठीक है, तो अब जो है एग्जांपल जो और कुछ जो एग्जांपल जो है वो मैं लेने जा रहा हूँ, वो देखिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने डाल दिया एरे। एरे का साइज हमने डिफाइन ही नहीं किया। तो एरे का जब साइज नहीं डिफाइन किया है तो वो क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। तो अब x6 की वैल्यू क्या होगी, तो x6 इंट x6 लिए हैं, तो इसका मतलब है कि कम से कम 6 एलिमेंट्स इसमें जा सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 जो है वो टोटल 6 एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। Even if the size is not mentioned, former case, the values 0 1 2 3 4 are stored in 0 1 2। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो x0 जो है, ये जो जीरो जो वैल्यू है वो x0 में चला जाएगा, पहला, दूसरा x1 में चला जाएगा, तीसरा x2 में चला जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि int x3 अगर लिख रहे हैं तो 0 1 2 3, यहाँ पे x3 है तो 0 1 2 3 4 5 ऐसा अगर लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये x0 इसकी साइज छोटी है, तो x0 x1 और x2 जो वैल्यू है वो असाइन होगा 0 1 2, और बाकी 3 4 5 असाइन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि इफ द स्टेटमेंट इज लाइक x6 0 1 2, तो इट इज पॉसिबल, ये ठीक है, हो सकता है। क्यों, क्योंकि x0 है, 0 में जाएगा, x1 में 1 जाएगा, x2 में 2 जाएगा, x3 में क्या होगा, x3 जो है वो आपका खाली रह जाएगा, तो उसमें 0 ही रहेगा, x4 में 0 ही रहेगा, x5 में 0 ही रहेगा, क्योंकि आपके पास वैल्यूज नहीं है। स्पेस है लेकिन वैल्यूज नहीं। यहाँ पे स्पेस हमने क्रिएट कर दिया एरे के नाम से, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज को नहीं डाला। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे 3 4 5 भी लिखते तो यहाँ पे x3 इज इक्वल टू 3, x4 इज इक्वल टू 4, x5 इज इक्वल टू 5 आ जाता। ठीक है, अब नाउ प्रोसेसिंग वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को कैसे प्रोसेस करते हैं, तो रीडिंग एरेज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा कि फॉर दिस नॉर्मली वी यूज फॉर लूप। इसके लिए हम लोग जनरली फॉर लूप एरे में यूज करते हैं और उसी पर हम लोग का पूरा काम होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, इफ यू वांट टू रीड n वैल्यूज टू एरे नेम कॉल्ड मार्क, द स्टेटमेंट लुक्स लाइक इंट मार्क 200। तो मार्क 200 मतलब 200 नंबर उसमें जा सकते हैं, i कॉमा n। तो मार्क जो 200 है वो क्या है, वो 200 एलिमेंट इसमें जा सकते हैं, और ये एक एरे है।
आई एक अलग वेरिएबल है, एन एक अलग वेरिएबल। तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई या प्लस प्लस आई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका आई है 1 से इनिशियलाइज हुआ, एन तक जाएगा। अब एन को हम जितना भी करेंगे इनिशियलाइज वो ले लेगा। स्कैन परसेंट डी एक्स आई। एक्स आई क्या हो गया, जो एक्स है वो एक वेरिएबल है एम परसेंट एक्स, और आई उसका पर्टिकुलर आई वैल्यू, जो आई की वैल्यू क्या होगी। तो आई की वैल्यू यहाँ पे हम 200 तक कुछ भी डाल सकते हैं, जो कि एन की वैल्यू के से कंपेयर करके लिखी जाएगी। एन की वैल्यू हम 200 तक डाल सकते हैं। तो हियर द साइज ऑफ एरे इज डिक्लेयर्ड। यहाँ पे एरे की साइज डिक्लेयर की गई है, एंड शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट आर इंटेंडेड टू स्टोर। और उससे कहीं ज्यादा वैल्यू जो है ये स्टोर कर सकता है ना। तो एक यहाँ पे स्टोरिंग एरे इन अनदर। तो यहाँ पे हम लोग एरे को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो एरे को कैसे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे टू स्टोर एन एरे टू अनदर एरे, एक एरे को दूसरे एरे में अगर हमें स्टोर करना हो तो वो भी पॉसिबल है। वो कैसे होगा, तो वो कैसे होगा कि सपोज ए कॉमा बी आर टू एरेज। तो ए और बी को दो एरे क्यों हम ले लिए हैं, हम ले लिया है, एंड वी वांट टू स्टोर दैट वैल्यू ऑफ एरे ए टू एरे बी। अब एरे ए और एरे बी को हम लोग स्टोर करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने फ्लोट लिया, तो ए 100 बी 100, मतलब ए एक अलग एरे है जिसमें 100 एलिमेंट्स जा सकते हैं, और बी एक अलग एरे है जिसमें कि 100 एलिमेंट्स जा सकते हैं। नाउ इंट आई, आई देखिएगा यहाँ पे बड़ा वाला लिया गया है, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 100 प्लस प्लस आई। कहने का मतलब आई की वैल्यू 1 तक, 1 से इनिशियलाइज होगी और वो 100 तक जा सकती है। अब यहाँ पे बी आई इज इक्वल टू ए आई हो गया। तो हमने क्या किया कि जो बी का एरे है, जो बी एरे है उसमें एक एरे को हमने डाल दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये एरे काम किया है, ठीक है। इसको इसी तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। टू फाइंड द एवरेज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसको कि हम लोगों ने किया है। यहाँ पे देखिएगा, टू फाइंड एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज इंक्लूड studio.h मेन। यहाँ पर क्या हुआ है कि आप लोगों में से कई सारे को कंप्लेन आ रहा था कि सर आपने कई सारे जो आपके नोट्स में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो नहीं ठीक से बन पा रहे हैं, गलत है। तो यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम लिया है ये सब एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स है, ये एग्जीक्यूट किया हुआ प्रोग्राम है। इन सब को आप डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उससे जो है आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या है, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एवरेज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज है। तो जो एवरेज फाइंड आउट करना है सेट ऑफ वैल्यूज का, अब उसमें सेट ऑफ वैल्यूज हम जितना भी दें, तो इंट एक्स और आई फ्लोट एक्स, एक्स इज इक्वल टू 100, एवरेज इक्वल टू 0। तो एवरेज तो शुरू में 0 ही होगा, है ना। एक्स 100 है, मतलब अब 100 एलिमेंट इसमें हम डाल सकते हैं। प्रिंट एफ एम परसेंट, और यहाँ पे परसेंट डी एम परसेंट एन। तो एन की जो वैल्यू है वो हम पहले डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू तो हमने डाल दी। अब एन जो है यहाँ पर इनपुट द नंबर्स है। अब यहाँ पे आपका जो एन है वो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, एक और कॉमा देकर के एन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे हम लोग वैल्यू ले रहे हैं। तो अब ये जो वैल्यू लेंगे वो देखिए यहाँ पे क्या है, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एन, लेस देन इक्वल टू एन, प्लस प्लस आई, यहाँ पे प्लस प्लस आई। अब इसको क्या कर रहे हैं कि स्कैनएफ करवा रहे हैं, एक्स सबको रीड करवाना है। तो सबको रीड करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स आई में डालना पड़ेगा। एवरेज इज इक्वल टू एवरेज प्लस एक्स आई। तो एवरेज इज इक्वल टू एवरेज प्लस एक्स आई, कहने का मतलब ये है कि आपका जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज में जितना भी होगा उसमें एक्स आई को जोड़ देंगे। तो एक्स आई कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ आई बोल रहे हैं, तो एक्स का जो हो गया 100 तक तो है, मतलब 0 to 99 इसमें आ जाएगा, और एवरेज तो 0 से इनिशियलाइज ही हुआ है। एक्स में जो है ये एक्स बेसिकली क्या है, एक्स आपका इंटीजर भी है और फ्लोट भी है। तो फ्लोट को हमने लिया है, यहाँ पे इंटीजर जो है वो एन है, ये आपका थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको जो है आप लोग एडिट कर दीजिए, उसको एन कर दीजिएगा,
ठीक है, अब यहाँ पर एक्स आई को आ गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग ले लेंगे एवरेज प्लस एक्स ऑफ आई, और उसके बाद एवरेज इक्वल टू एवरेज बाई एन। एन कितना, जितना भी नंबर ऑफ वैल्यूज लेंगे, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि उसका आराम से आपको निकल जाएगा आंसर। तो आई होप कि मैंने एरे के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है। तो नेक्स्ट जो है अब हम लोग शुरू करेंगे प्रोसेसिंग से उसकी, जो पासिंग ऑफ एरेज टू फंक्शंस हैं। तो पासिंग एरेज टू फंक्शंस जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये सारे प्रोग्राम्स कीजिए, and I hope you will be able to do it. Thank you. Thanks a lot. And we'll be meeting in the next class. If you have any queries, you can always ask to me. Thank you.